ये है स्टीव। स्टीव है एक कातिल, रेपिस्ट और एक चाइल्ड मोलेस्टर। जी हाँ, स्टीव है एक यूएस पॉलिटिशियन। ये क्या, स्टीव को गोली मार दी और अब स्टीव मर के पहुंच गया है भगवान की अदालत, जहाँ पे भगवान जी ने उसे बहुत ही प्यार से कहा, भोसड़ी के तुझे ढंग के काम करने को भेजा था, क्या करके आया तू? बच्ची नहीं छोड़े तूने, तेरे को ना नरक से भी कुछ गंदा देना पड़ेगा। नहीं, हाँ, मैं इंडिया में पैदा हो गया, चलो बढ़िया, धरती वापस तो आ गया हूँ। कितना ही बुरा हो, बहुत ज्यादा स्टीव भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि पैदा होते ही तुम्हारे नाक में आएगी गंदी हवा, तुम्हारे मुंह में आएगा इन्फेक्टेड ब्रेस्ट मिल्क और तुम्हारे कानों में आएगी शुद्ध ट्रैफिक की आवाज। और स्टीव भाई, ये है तुम्हारे पॉपो। ये महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं, जो कि ठीक है, बट इसी 50,000 में वो खुद की, तुम्हारी मम्मी की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी दादी की, तुम्हारे दादा की, तुम्हारी नानी की, तुम्हारी नाना की, सबकी देखभाल करते हैं और सबका पेट भरते हैं। एंड नाउ स्टीव भाई, दिस इज यू 3 months लेटर। शहर का गंदा पानी वानी पी के तुम्हारी सेहत खराब हो जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें हॉस्पिटल लेके आती है, और हॉस्पिटल से घर आते वक्त तुम्हारे पापा से बाइक एक पानी से भरे पॉट होल में लग जाती है। तुम्हारा भाई और तुम्हारी मदर ऑन इम्पैक्ट मर जाते हैं और तुम कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हो। द फक गॉड जी, अभी तो मैं गया था, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया मुझे वापस? अरे स्टीव भाई, भगवान ने तुम पे एहसान करा है। मैं बताता हूँ आगे तुम्हारी लाइफ में क्या होना था। पहले तो तुम्हारे पापा के पुअर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण तुम्हें एक सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता, और इंडिया में सरकारी स्कूल के टीचर्स की हालत ऐसी है कि 71,000 रुपए सैलरी लेके जनवरी की स्पेलिंग जंगू लिखते हैं। जंगू, और 11 की तो रहने ही दो। और जैसे कि तुम इंडिया में पैदा हुए थे, तुम पे हमेशा ये भी रिस्क रहता है कि तुम्हारे ही टीचर 13,000 बुक्स बेच देते 4 रुपए किलोग्राम के हिसाब से भंगार में। लेकिन अगर तुम फिर भी दुनिया भर के पैसे लगा के नीट की तैयारी करते डॉक्टर बनने के लिए, तो तुम्हारा पेपर लीक हो गया था। और अब इस पेपर लीक के चक्कर में तुम्हारा सरकारी एग्जाम तो हुआ नहीं, और इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस बहुत ज्यादा है और इस हिसाब से रिटर्न कुछ नहीं है, तो तुम दुनिया भर का एजुकेशन लोन लेके फॉरेन नेशन चले आते हो। लेकिन इंडिया में पैदा होने का श्राप इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ेगा। वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस जो व्हाइट, ब्लैक, मैक्सिकन, एशियन, अरब, ज्यूइश सबको टॉलरेंट है, इंडियंस के अगेंस्ट वो भी रेसिस्ट है। मैंने इतनी वीडियोस देखी है और इतने इंस्टेंसेस सुने हैं जिसमें इंडियंस को सिर्फ इसलिए बुली करा जा रहा है और फिजिकली हरास तक करा जा रहा है सिंपली बिकॉज वो इंडियन है, और वो फाइट बैक भी नहीं करते क्योंकि वो वापस डिपोर्ट होके इंडिया नहीं आना चाहते। मेरा एक 12 साल का नेफ्यू है जो प्रीटी मच अपनी पूरी जिंदगी यूएस में बिता चुका है, और उसने एक दिन मेरे को कहा था कि हाँ, नॉर्मल रेसिज्म तो होता ही है वहाँ पे। ये चीज एक 12 साल के बच्चे के माइंड में आ भी कहाँ से रही है? दुनिया में इंडियंस अकेली ऐसी कौम होगी जिसे अच्छी चीजों के लिए हेट करा जाता है। अगर तुम उबर चला के या एक स्टोर खोल के अपना खाना चलाओगे तो तुम्हारी एक्सेंट के कारण मजाक बनाएंगे, और अगर तुम पढ़ाई लिखाई करके या स्किल्स बना के एक हाई एंड जॉब लोगे तब तुम्हें जॉब खाने के लिए गाली पड़ेगी। सो बेसिकली पुट, तुम्हें एग्जिस्ट करने के लिए हेट मिल रहा है। और स्टीव भाई, अगर तुम इस सब से तंग होके ये सोच लेते कि नहीं यार, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करते हैं, वापस चलते हैं इंडिया, गलती से मत सोच लेना। एक बेचारे ने ऐसा कुछ सोचा था कि इंडिया के लिए आके कुछ करेंगे। क्या हुआ? एक ईगोटिस्टिकल मेनियक ने उसे पार्किंग की लड़ाई से मार दिया, जान से। तो स्टीव जी, क्या सोचा आपने? थैंक यू गॉड जी, इतनी जल्दी बुला लिया आपने मुझसे नहीं होता ये। बट एक बात समझ नहीं आई, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया आपने? भाई, तुम हो एक पॉलिटिशियन इंसान, अगर तुम वहाँ की पॉलिटिक्स में घुस जाते तो इंडिया की तो तरक्की हो जाती ना। बट सर, मैं तो लीचर्ड इंसान हूँ, मैंने तो अपना घर भरने और बच्चों को टच करने के अलावा कुछ नहीं करा आज तक। लगता है तुमने इंडियन पॉलिटिशियंस नहीं